हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, जिसे हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि देखो कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, इसको मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, और इस ए बी सी एक त्रिभुज में भुजा बी सी के समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं जो भुजा ए बी को पॉइंट डी पे कट कर रहा है और ए सी को पॉइंट ई पे कट कर रहा है। तो इस प्रमेय का कहने का अर्थ है कि जो डी ई है वो भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में कट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए ई बटा ई सी का। ठीक है, इस कथन का यही मतलब है। तो यही हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुज रेखा डी ई समानांतर है भुजा बी सी के। ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर काटती है। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने लिख लिया। एग्जाम में इसी तरीक़े से आपको लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई रेखा भुजा बीसी के समांतर है जो ए बी और ए सी को पॉइंट डी और ई पे कट कर रहा है। तो हमें सिद्ध करना है क्या कि ए डी बटा बी डी डी बी और बराबर ए ई बटा ई सी, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक रचना भी करना होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें रचना भी करना पड़ता है। तो देखो क्या रचना करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को ई से मिलाएंगे। ठीक है, पॉइंट ई को हम लोग ई से मिलाएंगे और पॉइंट डी को सी से मिलाएंगे और डी से भुजा ए सी पे हम लंब डालेंगे। ठीक है, तो ये हमने लंब डाल दिया जो बिंदु एम पे मिल रहा है और पॉइंट ई से भुजा ए बी पे लंब डालेंगे। ठीक है, तो देखो ये लंब डालेंगे तो यहाँ पे जाके मिलेगा जो पॉइंट एन पे मान लो कट कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, फिर से देखो, पॉइंट बी को पॉइंट ई से मिलाया। ठीक है, रचना में जो रेखा हम खींचते हैं उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट डी को पॉइंट ई से मिलाया है तो ये हम लोगों ने रेखा खींचा। उसके बाद पॉइंट डी से रेखा भुजा ए सी पे लंब डाले हैं तो जो क्या हो गया, ये वाला लंब हो गया। ठीक है, जो पॉइंट एम पे कट कर रहा है। उसी प्रकार हम लोग बिंदु ई से, ठीक है, वो रेखा ए बी पे लंब डाल रहे हैं जो कि ये लंब डाला गया है जो पॉइंट एन पे मिल रहा है। ठीक है, इतना हम लोगों ने रचना किया है। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो रचना को भी हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कि जो भी रचना करेंगे उसको हमें लिखना है। ठीक, तो चलो रचना में हम लोगों ने क्या किया है, रचना में हम लोगों ने क्या किया है, बी तथा ई और बिंदु डी तथा सी को मिलाया है। ठीक है, और क्या किया, और बिंदु डी से
ठीक है, भुजा AC पे DM लंब डाले हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखेंगे डायरेक्ट DM लंब डाला गया है भुजा AC पे, और क्या किया गया है कि EN लंब डाला गया है भुजा AB पे, ठीक है। खींचा, इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ऐसा हमें उपाय करना होगा, ठीक है, जिसमें हमको AD और BD की अनुपात निकले और AE और EC का अनुपात निकले। तो उसके लिए हमें करना होगा, सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 गुने, यदि आधार AD ले रहे हैं, ठीक है, आधार ये ले रहे हैं AD, तो इसका संगत ऊंचाई क्या हो जाएगा EN। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे AD गुने EN, ठीक है। इसी को त्रिभुज AD के क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं AR, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक। तो देखो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DEB का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार। तो आधार यहाँ पे क्या है, देखो BD है, ठीक है, और BD है, और संगत ऊंचाई क्या होता है कि इस आधार के सामने वाले जो शीर्ष है उससे जो लंब डालेंगे वही उसका ऊंचाई होगा। तो इससे जो लंब डालें भुजा AB पे वह यह लंब है, ठीक है। तो लंब EN होगा, ठीक है, ना कि DE होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, आधार BD गुने, अब यहाँ पे ऊंचाई जो है, हाइट जो है EN हो जाएगा, ठीक। अब इस दोनों का हम अनुपात निकालते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने AD गुने EN बटा 1/2 गुने BD गुने EN, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 से 1/2 कट गया, उसके बाद है EN से EN कट गया, तो हमारे पास आ गया AD बटा BD। तो इसका जो अनुपात आ गया इस दोनों त्रिभुज का, देखो ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB, इस दोनों त्रिभुज का अनुपात आ गया हमें AD बटा BD। उसी प्रकार हम फिर से निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और इसका अनुपात निकालेंगे तो हमें आ जाएगा EE और EC आ जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज, देखो ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो हम लोगों ने एक बार लिया है AD आधार लिए हैं, और दूसरा बार क्या लेंगे, हम लोग आधार लेंगे A और E, ठीक है। अब AE आधार लेंगे तो हमारा ऊंचाई ये हो जाए, क्योंकि सामने वाले शीर्ष D है और D से लंब ये DM है, तो ये हो गया मेरा 1/2 गुने आधार AE और ऊंचाई हो जाएगा DM, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज निकालेंगे, ये त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार EC है, और EC आधार के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा DM हो जाएगा, तो ये हो गया DM। अब इस दोनों का अनुपात हम लोग निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, यहाँ पे त्रिभुज छूट गया, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने AE गुने DM बटा 1/2 गुने EC गुने DM, ठीक है। तो DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक। तो यहाँ पे बच गया AE बटा EC, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें सिद्ध करना है कि
AE AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो ये बराबर कब होगा? तो दायां पक्ष कब बराबर होगा? जब हमें बायां पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो। ये दोनों बराबर हो जाएगा बायां पक्ष, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको बराबर करने की। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में त्रिभुज AD का क्षेत्रफल यहाँ अंश में है और यहाँ भी अंश में AD का क्षेत्रफल है, तो दोनों बराबर है। अगर इसका हर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो हमारा बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को देखते हैं त्रिभुज DEB और DEC को देखते हैं। तो देखो जो त्रिभुज DEB है, ठीक है, और त्रिभुज DEC है, दोनों जो है वो एक ही आधार पे है। आधार क्या है? DE है, और दोनों जो है एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच में है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक ही आधार हो, ठीक है, और एक ही समांतर रेखा, जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। कैसे होता है? तो देखो यहाँ पे मान लो कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पे A और B एक आधार ले लिए, इस पे दो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, इसको C मान लेते हैं। एक त्रिभुज ये मान लिए D, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, ऊंचाई होती है, वो हमेशा इक्वल होती है, h हो गया। और यहाँ पे हाइट बेस क्या है? AB है। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे तो 1/2 गुने AB गुने क्या होगा? h हो जाएगा। उसी प्रकार त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या होगा? 1/2 गुने आधार AB है और ऊंचाई दोनों के बीच का h ही है, तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस दोनों का क्षेत्रफल भी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हमें याद रखना है कि अगर आधार सेम हो और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच स्थित है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, DEC का। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। और इस दोनों का मान हम लोगों ने क्या निकाला है? तो समीकरण 1 में देखो, तो इसका मान है AD बटा BD, तो ये हो जाएगा AD बटा BD बराबर इसका मान हम लोगों ने क्या निकाला है? तो समीकरण 2 में देखो AE बटा EC, तो ये हो गया AE बटा EC। तो यही हमें प्रूव करना था और ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीक़ा से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करेंगे, इसको फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।